नमस्कार, मैं हूँ इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ में। आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ प्रदोष व्रत के बारे में, उसकी पूजा विधि, हर एक दिन का उसका महत्व क्या होता है और साथ ही साथ आज मैं आपको कथा भी सुनाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रदोष व्रत क्या होता है। प्रदोष का जो सामान्य अर्थ होता है वो है कि रात का शुभारंभ उसे माना जाता है, अर्थात जब सूर्यास्त हो चुकने के बाद संध्या काल आता है तो रात्रि के प्रारंभ होने के पूर्व काल को प्रदोष काल कहते हैं। यानी सूर्यास्त और रात्रि के संध्या काल को प्रदोष काल माना जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए ही समान रूप से फलदायी है। लेकिन ये व्रत स्त्रियां ही ऐसे में अधिकतर करती हैं। चूँकि त्रयोदशी के दिन जो वार दिन पड़ता है उसी के नाम पर प्रदोष का नामकरण किया जाता है। अतः वारों के अनुसार 7 प्रदोष माने गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हर दिन के हिसाब से जो प्रदोष का महत्व होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले रवि प्रदोष, सर्व प्रकार के सुख समृद्धि, आजीवन आरोग्यता, दीर्घायु। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस पाना चाहते हैं तो इसके लिए रवि प्रदोष बहुत ही शुभ होता है। सोम प्रदोष, सर्व मनोकामनाएं एवं अभिष्ट फलों की सिद्धि के लिए। मंगल प्रदोष, पाप मुक्ति, उत्तम स्वास्थ्य, रोगों को कम करने के लिए, कर्ज से मुक्त प्राप्त करने के लिए। अगर आपको मंगल दोष से बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है या आपके शादी में विघ्न आ रहे हैं तो ऐसे में भी मंगल प्रदोष बहुत ही शुभ होता है। बुध प्रदोष, सभी प्रकार की कामना सिद्धि और बाहरी कष्ट दूर करने के लिए, यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरु प्रदोष, शत्रु विनाश कर प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्ति करने के लिए। शुक्र प्रदोष, स्त्री के सौभाग्य, समृद्धि एवं कल्याण के लिए। ये भी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन अपनी अच्छा करना चाहते हैं, आप पैसे में बरकत करना चाहते हैं लाइफ में, तो उसके लिए भी शुक्र प्रदोष बहुत ही अच्छा होता है। शनि प्रदोष, निर्धनता दूर करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कुछ केस चल रहा है या आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है या आप घर अपना खरीदना चाहते हैं या कोर्ट केस का मामला है, अगर ऐसी भी कोई समस्या है तो ऐसे में शनि प्रदोष बहुत ही शुभ होता है। पर अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा विश्वास है कि रविवार, सोमवार और शनिवार को पड़ने वाले जो प्रदोष के व्रत होते हैं वो समस्त फलों की उसमें प्राप्ति आपको हो सकती है, सारे दुखों से भी मुक्ति मिल सकती है। 100 गोदान के बराबर इसमें पुण्य मिलता है। सोमवार के दिन भगवान शंकर का पड़ने वाला प्रदोष व्रत विशेष पुण्यदायी माना गया है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुल 11 या वर्ष भर की 26 त्रयोदशियों का व्रत करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रदोष व्रत की जो पूजा विधि होती है वो किस प्रकार होती है। ये जो व्रत होता है प्रत्येक मास में कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में रखा जाता है। ऐसे में जल्दी सुबह उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ के आप स्नान कर लें तो वो तो सबसे उत्तम है। नहीं उठ पाए तो कोई बात नहीं, आप अपने समय से उठ के स्नान कर लें और स्वच्छ कपड़े आप धारण कर लें। और कपड़े पहनने के बाद आपको निरंतर मन में ओम नमः शिवाय का कंटिन्यू जाप करना है। इस व्रत के मुख्य जो देवता हैं वो है भगवान शिव, पर उनके साथ पार्वती का भी पूजन करने का बहुत ही अच्छा इसमें विधान बताया गया है। ऐसे में आपको पूरा दिन निराहार रहना है, यानी कि आपको पूरा दिन इसमें व्रत रखना है और सांझ के वक्त आपको स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं। फिर आपको शिव भगवान की पूजा करनी है। आप ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं और शिवलिंग पे आप जैसे बेलपत्र हो गया, कमल हो गया, धतूरे का फूल है, पुष्प है, तुलसी है या चंपक के फूल को आप चढ़ा दें। नॉर्मल आप पूजा करें। 5 मिनट के लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करते चले जाएं। आप शिवलिंग पे पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। फिर चंदन का आप तिलक लगा दीजिए, बेलपत्र चढ़ाएं, फल और फूल आप चढ़ाएं, यानी कि आपको पुष्प भी चढ़ाने होते हैं। और ऋतु के अनुसार ही आपको फल हमेशा अर्पण करने चाहिए। पूजा करते समय आपका जो मुख है, यानी कि आपका जो चेहरा है वो पूर्व दिशा ईस्ट की तरफ आपका होना चाहिए। कभी भी दक्षिण या पश्चिम की ओर आपको मुख रख के पूजन नहीं करना चाहिए।
जो भी व्रत रखते हैं उन्हें दिन भर भोजन करना बहुत ही वर्जित होता है और संध्या काल के समय पूजन के बाद एक समय का भोजन करने का इसमें विधान है। वैसे तो ऐसे माना जाता है कि संध्या काल तक आपको निर्जल व्रत करना चाहिए, लेकिन कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ऐसे कोई बात नहीं, आप फलाहार पे रह सकते हैं और संध्या काल पूजा विधि के बाद आप अपना व्रत को खोल सकते हैं। ऐसे में आपको कथा सुननी होती है और अगर पॉसिबल हो पाए तो ब्राह्मणों को भी भोजन कराना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अब मैं आपको बताती हूँ प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। तो कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि ब्राह्मणी का पुत्र गंगा स्नान के लिए गया हुआ था। दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और कहा कि हमें बताओ कि तुम्हारे पिता का जो गुप्त धन है वो कहाँ है, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। बालक ने उत्तर दिया, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोरों ने बालक की पोटली की ओर इशारा करते हुए पूछा, तेरी पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर उत्तर दिया, इसमें मेरी माँ ने रोटियां बांधी है। चोरों में से एक ने उसे गरीब समझ कहा, इस बालक को जाने दो, यह अति दीनहीन और गरीब है। चोरों ने बालक को जाने दिया। बालक चलते चलते एक नगर के समीप पहुंचा। वहाँ एक वट का वृक्ष था। बालक उसी छाया में बैठ गया। थकावट के कारण उसे नींद आ गई और वह उस वट वृक्ष के नीचे सो गया। उधर राज्य के सिपाही चोरों की खोज करते हुए उस बालक के पास पहुंच गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने भी उसे चोर समझकर कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ प्रदोष का व्रत कर रही थी। व्रत के प्रभाव से उसी रात राजा को स्वप्न दिखाई दिया कि तुमने जिस बालक को कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, उसे प्रातः ही छोड़ देना, अन्यथा तुम्हें एक निर्दोष ब्राह्मण को कैद करने का महादोष लगेगा। प्रातःकाल होते ही राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि बालक को कारावास से सुसम्मान बुलाकर मेरे पास ले आइए। सिपाही बालक को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए तो राजा ने बालक से सब वृत्तांत पूछा। सारी कहानी सुनने के पश्चात राजा ने सिपाहियों को भेजकर बालक के माता पिता को अपने दरबार में बुलवा लिया। राजा ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भयभीत देखकर कहा, आप लोग डरो नहीं, आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी गरीबी देखकर 5 गांव आपको दान में देते हैं। इस प्रकार प्रदोष व्रत के प्रभाव एवं भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मणी एवं उसके परिवार सुख से रहने लगे। तो संपन्न हुई यहाँ पे प्रदोष व्रत कथा। तो कैसे लगा यह मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो पाए। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल इंदु आहूजा को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। हरिओम। ओम नमः शिवाय।